अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सीटी इम्तिहान के ताल्लुक से दिमाग में पैदा होने वाले सवालात के तशफ़ी बख्श जवाब। आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस अराइजेज इन योर माइंड रिलेटेड टू सीईटी एग्जाम। प्यारे बच्चों, आजकल सीईटी को लेके बहुत गहमा गहमी है, हमारे जहन में बहुत सारे सवालात हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपके लिए इन तमाम सवालात के आसान जवाबात लेकर आया हूं जो सीईटी के ताल्लुक से आपके दिमाग में खलफशार मचा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे। सबसे पहले ई-टेक मुंबई, अगर आपने बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर करें। सबसे पहला सवाल है हमारा कि सीटी का फॉर्म हमें कब से कब तक भरना है। स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट ऑफ फिलिंग सीटी फॉर्म्स क्या है, हमें अभी यही नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 26 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 तक आपको फॉर्म भरने की डेट दी गई है। 26 जुलाई को दोपहर में 3 बजे ये साइट शुरू होगी और 2 अगस्त 2021 को ठीक रात को 12 बजे ये साइट बंद हो जाएगी। इसी दरमियान में आपको आपके सीटी के फॉर्म्स भरने हैं। आपके जहन में अगला सवाल आता है, कौन सी लिंक से साइट भरें हम, ना विच लिंक टू बी यूज टू फिल सीटी फॉर्म। तो रिवाइज्ड सीटी का फॉर्म भरने के लिए रिवाइज्ड लिंक आई है, यहाँ पे ये लिंक है। आपको गूगल पे जाना है, गूगल सर्च इंजन पे आपको लिखना है ct.11thadmission.org.in/। ये डालेंगे तो हम उसके साइट पे चले जाएंगे और उस साइट पे जाते ही आपका पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे न्यू सीटी फॉर्म भरने के लिए साइट होगी, वहाँ से आप इसे फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप किस तरीके से करना है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो लिंक देखें, वहाँ पे आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है पूरी डिटेल आपको मैंने अलग वीडियो में दी हुई है। नेक्स्ट, कब होगा सीटी का एग्जाम, व्हेन विल बी द सीटी एग्जाम। उसकी डेट है और डे है 21 अगस्त 2021 को आपका एग्जाम होगा। टाइम क्या होगा, तो टाइम होगा सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, यानी कि ये 2 घंटों का एग्जाम होगा। हमारा अगला सवाल है, सवालात के जवाब कैसे लिखना होगा, हाउ टू राइट आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस। तो हमारे सवालात के जवाब कैसे होंगे, तो क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपके लिए जो सवालात आएंगे वो एमसीक्यू टाइप के होंगे, यानी कसीर मुतबादिल सवालात होंगे। यानी एक सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। तो आपको आंसर लिखना नहीं है, कहाँ लिखना है, तो यू हैव टू फिल OMR शीट। आपको एक OMR शीट मिलेगी, आपको उसमें आंसर लिखना है। अब आपके सब जहन में एक सवाल आएगा कि OMR शीट क्या है ना। तो ये है आपके सामने OMR शीट का नमूना, ये नहीं होगा, बस इसके जैसा ही होगा। ये एक सैंपल कॉपी है, मैंने आपको बताया है। इसमें देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कैसा होगा, तो यहाँ देखें जैसे कि आपको दिख रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे और उनके आगे उनके ऑप्शन होंगे, जैसे A, B, C, D। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। अब चारों में से कौन सा सही है, पहले आपको वो क्वेश्चन पेपर देखकर सवाल पढ़ के तय करना है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और OMR शीट हमारे पास आ गई, तो अब क्या करना है, OMR शीट में जवाब कैसे लिखना है। तो जवाब कैसे लिखना है, जैसे अभी आपकी OMR शीट है, अब इसमें आपको जवाब कैसे लिखना है। जैसे सवाल नंबर 1 है, अब मैंने सोचा कि सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब है वो A है, तो क्या करना है, आपको डार्क पेंसिल से A का जो सर्कल है वो पूरी तरह से भर देना है, उसको ब्लैक कर देना है, यानी A को पूरी तरह से छुपा देना है। ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि आपका पहला जवाब जो है वो आंसर A है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने दूसरा सवाल लिखा, आपने कहा कि उसका जवाब D है, तो आपको D को मुकम्मल तौर से भर देना है। जैसे तीसरा सवाल आपने लिखा, आपको पता है कि इसका जवाब B है, तो आपको B को भर देना है। उसी तरीके से चौथा C है तो C को भर देना है। इसी तरीके से आपको इस तरीके से जितने सवालात होंगे, आपको उन तमाम सवालात के सही जवाबात के जो बॉक्सेस होंगे, यानी जो सर्कल है, उसको पूरी तरह से भर देना होगा। अगर आधा भरा हुआ होगा तो वो नहीं चलेगा, उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कितने सवालात होंगे, हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर। तो इसका जवाब है कि देयर विल बी टोटल 100 क्वेश्चंस, कुल सवालात 100 होंगे। दूसरा सवाल है, कुल नंबरात कितने होंगे, व्हाट विल बी द टोटल मार्क्स। तो आपको बता दें इसके टोटल मार्क्स भी
100 होंगे। ठीक है, 100 सवालात होंगे और 100 सवालात के नंबरात भी 100 होंगे। तो हाउ मेनी मार्क्स विल बी फॉर ईच क्वेश्चन, यानी हर सवाल के कितने नंबर होंगे। तो हर सवाल के लिए आपको 1 नंबर होगा, यानी 100 सवालात हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो आपके कोई पेपर का जो टोटल नंबर है वो हो जाएगा 100 नंबर। नेक्स्ट, 11वीं सीटी में कौन कौन से मजमून से सवालात पूछे जाएंगे, विच सब्जेक्ट विल बी आस्क्ड इन द 11th सीटी। सबसे पहले इंग्लिश, मैथमेटिक्स दोनों पार्ट 1 एंड 2, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों पार्ट 1 एंड 2, देन सोशल साइंस यानी हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस प्लस जियोग्राफी दोनों सब मिलाकर। आपको लैंग्वेजेस में उर्दू, हिंदी, मराठी इन सब्जेक्ट से कोई भी सवालात नहीं पूछे जाएंगे, यानी आपको सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर मजमून से कितने नंबर आपके सवालात पूछे जाएंगे, हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। आपको बता दें हर मजमून से 25 नंबर आपके सवालात पूछे जाएंगे, ईच सब्जेक्ट विल बी आस्क्ड 25 नंबर क्वेश्चन। हर मजमून से 25 नंबर के सवालात आपके लिए होंगे। इस तरीके से इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस यानी 25 × 4 यानी आपके 100 मार्क्स के सवालात यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। इम्तिहान कैसे होगा, अगला सवाल है ना, ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। हाउ एग्जाम विल बी कंडक्टेड, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इसका आपका जवाब है इम्तिहानात जो होंगे वो ऑफलाइन होंगे, यानी आप जो सीईटी का फॉर्म भर रहे हैं, सीईटी का फॉर्म मुकम्मल तौर से भरने के बाद में जो आप आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसी आईडी पासवर्ड से आपको कुछ दिनों के बाद आपका हॉल टिकट डाउनलोड करना होगा। मैंने उस वीडियो में बताया है, हॉल टिकट जब मिलेगा तो आपको आपके करीबी इलाके का कोई सेंटर मिलेगा, आपको वहां जाके एग्जाम देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि क्या इस इम्तिहान के लिए कोई फीस भी भरनी है। ठीक है, इज देयर अ फी फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए कोई फीस भरना है। तो इसका जवाब है नहीं, ये एग्जाम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी किस्म की फीस भरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवालात कहाँ से पूछे जाएंगे, वेयर विल द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो सबका जवाब है फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ये आपके निसाब से, आपकी किताब से पूछे जाएंगे। दूसरा सवाल है, क्या किताब के बाहर से भी कोई सवालात पूछे जाएंगे, विल देयर बी क्वेश्चंस फ्रॉम आउटसाइड द बुक। तो इसका जवाब है नहीं, इसमें कोई भी सवालात आपके टेक्स्ट बुक से बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। तीसरा हमारे जहन में सवाल आता है, क्या हज़फ शुदा निसाब से भी सवालात पूछे जाएंगे, यानी विल बी डिलीटेड सिलेबस ऑल्सो बी क्वेश्चन। जो हमने लास्ट ईयर 25% नहीं पढ़ा था, आपकी किताब से जो निकाल दिया गया था, जो हमने पढ़ाई करते वक्त उसे पढ़ाई नहीं किया था, क्या उसमें से भी सवालात आएंगे। तो उसका भी जवाब नहीं है, उसमें से भी एक भी सवालात आपके लिए नहीं होंगे, यानी आपने जितना 75% आपने जो सिलेबस पढ़ा है, आपको उसी में से सवालात पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्तिहान के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने सवालात सही या गलत थे। हाउ विल वी नो आफ्टर द टेस्ट हाउ मेनी ऑफ आवर क्वेश्चंस वर राइट और रॉन्ग। इसका जवाब है इम्तिहान के बाद सवालिया पर्चे के सही जवाब, यानी सीईटी के जो साइट पर आपको उसके सही जवाब अपलोड कर दिए जाएंगे, वहां से आपको जाके अपने जवाबात और सवालात की जांच करना है। ठीक है, आपके पास जो आपने आंसर शीट बनाया था, ओएमआर शीट, उस क्वेश्चन पेपर पे ओएमआर शीट की एक कॉपी शायद, क्योंकि जैसे नीट वगैरह में एक कॉपी हमें मिलती है, आपको भी शायद मिले, तो वो शीट आपके पास रहेगी। आप उसको आंसर शीट पर जाकर चेक कर सकते हैं। पहले आप साइट पर जाएं, साइट पर अपना सीट नंबर जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो आप डालें, इसके बाद में आपको आंसर दिखेगा, आंसर पे आप क्लिक करेंगे तो बाद में आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। वहाँ पर भी जैसे मैंने आपको ओएमआर शीट दिखाया, ओएमआर शीट का एक नमूना वहाँ पर भी अपलोड होगा, या डायरेक्ट आंसर्स लिखे होंगे, आप आंसर्स चेक करें। अगर इसमें किसी भी किस्म की गलती पाएं, जैसे आपका आंसर बी सही था, आपको लगता है कि बी सही है और किताब में भी बी ही है, लेकिन साइट पे गलत दिया हुआ है कि वहाँ पे सी दिया हुआ है, तो आप अपने स्कूल में उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वही आपका आंसर होगा जो आपने लिख कर दिया है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट आपके स्कूल में या आपके साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये तो हो गई तमाम बातें सीईटी के ताल्लुक से। अब मेन बात ये है कि अब जो 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, अंग्रेजी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, इसमें हम पढ़ें क्या। तो सबसे पहले अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ा जाए। तो ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जो बोर्ड की तरफ ने
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से आपके लिए दिया गया है, जो आपको पढ़ना है। यानी आपके जो वर्कबुक है या जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो आखिर में है जो सवालात दिए रहते हैं उसमें से ये तमाम चीज़ें आपको तलाश करके पढ़नी है। इसमें कुछ ग्रामर्स हैं, ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स, ग्रेजिरंट, पार्टिसिपल्स, इन्फिनेटिव, स्पॉट द एरर यानी गलतियाँ तलाश करो वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ग्रामर वगैरह पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना है। नॉन टेक्सचुअल पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, 6 से 8 लाइन आपको नॉन टेक्सचुअल पैसेज आ सकता है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस वगैरह रहेंगे, यानी कि पोएट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, और राइटिंग स्किल के बेस पर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप वीडियो रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे देखें, तलाश करें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इनमें से 25 मार्क्स के सवालात आपके लिए पूछे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ा जाए। अब चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ है ना, व्हाट टू रीड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी 2 पार्ट है, तो पहले हम देखते हैं पार्ट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे पार्ट 1 में आपको पढ़ना है ग्रेविटेशन यानी शकीली कुव्वत, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी अनासर की जमात बंदी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कीमियाई तामुलात और मसावात, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी बरकी रॉ के असरात, हीट हरारत, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी इनहराफ नूर, लेंसेस हदसे, मेटलर्जी फर्जियात, कार्बन कंपाउंड्स कार्बनी मुरक्कबात, स्पेस मिशन खलाई मुहिम्मत। ये टॉपिक्स आपको किताब में मिल जाएंगे, आपको वहाँ से पढ़ना है। ये समझ लें कि आपको पूरा चैप्टर डिटेल में लाइन बाय लाइन आराम से पढ़ना है, क्योंकि एक एक मार्क्स के सवाल आते हैं तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अब आता है सेकंड साइंस 2, इसमें क्या क्या है तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यानी तवारुस और इर्तिका, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा अव्वल और हिस्सा दूम दोनों, फिर माहौली हुस्न इंतज़ाम यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी सब्ज़ तवानाई की जानिब, एनिमल क्लासिफिकेशन हैवानात की जमात बंदी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी खुद हयातियात का तारुफ, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी खलियात और हयाती टेक्नोलॉजी, सोशल हेल्थ समाजी सेहत, डिजास्टर मैनेजमेंट आफात का हुस्न इंतज़ाम। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको साइंस 2 के लिए पढ़ना है बच्चों। किताब के अंदर जैसे ही आप दूसरा या तीसरा पेज खोलेंगे, आपकी फहरिस्त से पहले आपको एक कॉलम दिया होगा किताब के अंदर, है ना, एक इंडेक्स के पहले आपको एक कॉलम दिया होगा, वहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है रियाजी में क्या पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पर मैथ्स में आपको चार सबक अलजेब्रा में था और 5 चैप्टर्स ज्योमेट्री में थे। ये आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक्सरसाइजेस की पूरी प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन पेपर में दिया जाता था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी टाइप से यहाँ पे मैथ्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर बेस पर एमसीक्यूज होंगे। इस पर मेरे कुछ वीडियोस भी हैं अलजेब्रा के ताल्लुक से मैंने बनाए हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं एमसीक्यूज किस टाइप के होंगे, वो भी लिंक मैं आपको नीचे बीच में दे देता हूँ। अब आते हैं तारीख, शहरियत और जोग्राफिया में क्या क्या पढ़ा जाए। ठीक है, तो आपके लिए तारीख, शहरियत और जोग्राफिया। यहाँ पे तारीख है, तारीख में आपको क्या पढ़ना है तो क्रिटिकल समरी ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड, यानी कि तारीख नवेसी की रिवायात कदीम से लेकर जदीद तक। उसके बाद में अप्लाइड हिस्ट्री यानी इतलाती तारीख, मास मीडिया एंड हिस्ट्री, ज़राए अबलाग और तारीख। इसके बाद में इंटरटेनमेंट मीडिया एंड हिस्ट्री यानी फ़नून लतीफ़ा और तारीख। इसमें से कुछ पोर्शन जो लास्ट ईयर आपको निकाल दिए गए थे वो नहीं आएंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना भी पोर्शन पिछले साल 25% निकाला गया था उसमें से आपको सवालात नहीं आएंगे। फिर आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड हिस्ट्री यानी फ़नून, खेल, अदब और तारीख। फिर टूरिज्म एंड हिस्ट्री, सियाहत और तारीख, हिस्ट्री एंड अदर डिसिप्लिन, तारीख और दीगर शोबे। ये वो टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको तारीख पढ़ना है, तारीख में से पढ़ना है। फिर अब आ जाते हैं हम लोग सियासियात की तरफ। सियासियात में आपको है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर की पेशरफ, इलेक्टोरल प्रोसेस, इंतखाबी अमल, पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल यानी सियासी पार्टियाँ कौमी और सियासी पार्टियाँ इलाकाई। इसी तरीके से सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट यानी समाजी और सियासी तहरीकें। ये आपका हो गया सियासियात का टॉपिक। फिर जोग्राफिया में है लोकेशन एंड एक्सटेंट यानी महल वकू और वसत, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, तबई साख्त और आबी निज़ाम, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कुदरती नबात और हैवानात, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, मईशत और पेशे, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आमदोरफ्त, मवासिलात और पेशे। ये वो टॉपिक हैं बच्चों जिससे आपको पढ़ाई करनी है।
टॉपिक्स तलाश करने के लिए आप जैसे ही टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, टेक्स्ट बुक में इंडेक्स से पहले, फहरिस्त से पहले एक पेज और दिया गया है जहाँ पे कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। उसके अंदर हर टॉपिक के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन दी गई है। वहाँ से आपको टॉपिक मिलेंगे और फिर उन टॉपिक्स को आपको बगौर यानी मुताला करना है, पढ़ना है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको में कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसके ताल्लुक से। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। शुक्रिया।